नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। विधानसभा चुनाव का बिगुल भी बज चुका है और सभी सियासी दल जो हैं या यूं कह लीजिए कि राजनीतिक दल जो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नजर आ रही हैं, ग्राउंड लेवल पर नजर आ रही हैं, जनसभाएं कर रही हैं और मीटिंग का भी दौर चल रहा है। आपको बता दें कि बिहार में भी लगातार जो राजनीतिक दल है उनकी मीटिंग चल रही है, सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा चल रही है और दिल्ली में भी लगातार बैठकें हो रही हैं। आपको बता दें कि परसों ही बीजेपी की भी बैठक हुई थी दिल्ली में और जहां पर सभी बीजेपी के नेता जो हैं वो मौजूद थे और वहां पर सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा हुई थी। और अब जाके जो है जदयू की भी मीटिंग होने वाली है दिल्ली में और इस मीटिंग में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भी मौजूद रहेंगे। आपको बताते हैं विस्तार में कि आखिर इस मीटिंग में क्या कुछ होने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल अभी काफी तेज है। सभी पार्टी चुनावी तैयारी में जुट गई है। महागठबंधन और एनडीए गठबंधन में बैठकों का दौर जारी है। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है और मिली जानकारी अनुसार आज दिल्ली में जदयू संसदीय दल की बैठक होने वाली है। बैठक में एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भी मौजूद रहेंगे। वहीं बैठक के बाद भोज का भी आयोजन किया गया है। दरअसल अचानक दिल्ली में जदयू के संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। नालंदा से जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार के दिल्ली स्थित आवास पर मीटिंग होगी। बैठक में जदयू के सभी सांसद मौजूद रहेंगे, साथ ही उपराष्ट्रपति उम्मीदवार भी शामिल रहेंगे। दोपहर 12 बजे बैठक बुलाई गई और इसके अलावा आपको बता दें कि बैठक के बाद भोज का भी आयोजन किया गया है और विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह बैठक अहम मानी जा रही है। बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति भी बनाई जाएगी। चुनाव होने में अब कुछ ही समय बचा है। अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है। अक्टूबर में चुनाव की तिथि का ऐलान होगा। ऐसे में सभी पार्टियों ने तैयारी तेज कर दी है। महागठबंधन और एनडीए का दावा है कि वो एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। इस बार विधानसभा चुनाव रोचक होगी। एक ओर जहां एनडीए और महागठबंधन में सीधी टक्कर देखने को मिलेगी, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी इन दोनों गठबंधन की टेंशन को बढ़ा रही है। पीके पहली बार चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने जनसुराज को पार्टी का रूप देते हुए चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पीके का दावा है कि इस बार जदयू को 15 से अधिक सीट नहीं आएगी और सीएम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बता दें कि चुनाव को लेकर सियासी हलचल 7वें आसमान पर है। तो देखा आपने कि किस तरीके से इस बार चुनाव में काफ़ी कुछ होने वाला है। देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर जो सरगर्मी है काफ़ी ज़्यादा तेज है। सभी पार्टियां जो हैं अपनी अपनी जो छवि है उसको मजबूत करने में लगी हुई है। जनता को अपनी ओर एकत्रित करने में लगी हुई है। वोट बैंक साधने में लगी हुई है। बिहार में दौरों का जो सिलसिला है वो भी चल रहा है। एक तरफ जहां राहुल गांधी बिहार में लगातार दौरे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी भी बार बार बिहार आ रहे हैं, बिहार में दौरे कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी वोट बैंक साधने के लिए आपको बता दें कि योजनाओं की बौछार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी भी बिहार में दौरा कर रहे हैं। अमित शाह के आने की भी खबर सामने आ रही है कि अमित शाह भी बिहार आने वाले हैं। तो वहीं जदयू जो है अपनी वोट बैंक साधने के लिए मीटिंग भी कर रही है। सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा की जा रही है और चुनावी रणनीति भी बनाई जाएगी और चुनावी रणनीति को किस तरीके से मजबूत किया जाए, इन सभी बातों पर डिस्कशन किया जाएगा आज की मीटिंग में। और दिल्ली में ये मीटिंग होनी है। बहुत अहम फैसले लिए जा सकते हैं इस मीटिंग में, क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के राजनीति में आने की वजह से एनडीए और महागठबंधन दोनों की जो वोट बैंक है उसमें कमी आएगी, क्योंकि एक तरीके से देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर के वोटर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं और प्रशांत किशोर को काफ़ी ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। और इस तरीके से प्रशांत किशोर को जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है उससे ये साफ पता चल रहा है कि प्रशांत किशोर जो हैं वो एनडीए और महागठबंधन दोनों की वोटों में सेंधमारी करने वाले हैं। और इससे ये भी पता चलता है कि प्रशांत किशोर आने वाले चुनावों में काफ़ी सीट जीत सकते हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।